तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट हमने रैशनल इररेशनल नंबर्स पढ़े और उन दोनों को मिलाकर आपने पढ़ा कि सेट ऑफ रैशनल और इररेशनल, ये सपोज करो रैशनल हैं, ये इररेशनल, दोनों को मिलाकर जो है वो बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो इररेशनल के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको। जैसे एग्जांपल में आपने पढ़ा √2, √3, √5, इन जनरल स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स कोई भी हो। फिर पाई पढ़ा था आपने कि पाई 22/7 नहीं होता है, वो उसके बहुत नज़दीक होता है, बहुत करीब होता है। ये चीज़ें तो पढ़ी आपने। ये एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन, ये सारे इररेशनल नंबर जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली चीज़ ये है, नोट ये आप सबके ध्यान में रहे कि द सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, एक रैशनल और एक इररेशनल ले लें, इज इररेशनल। मतलब आप सब जानते हैं कि 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, प्लस √3 कर दें तो ये क्या बनेगा, ये इररेशनल बनेगा। ठीक है, मैंने आप ये ध्यान में लाऊं, नोट क्या लिखा है, चाहे सम ले लो, डिफरेंस ले लो या प्रोडक्ट ले लो, लेकिन किसका, एक रैशनल और एक इररेशनल। तो देखो रैशनल और इररेशनल, सम भी, अगर आप सम की जगह डिफरेंस लेते 4 - √3 तो ये भी इररेशनल है। क्यों? क्योंकि ये रैशनल और ये इररेशनल, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस जो है, उसके बाद एक रैशनल 4 और √3 इररेशनल, तो ये भी इररेशनल। जो मैंने आपको नोट लिखाया ये आप सबके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद बात आती है इवन नंबर्स, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक आपको ध्यान में रहने चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो वो सारे नंबर इवन है। और ऑड नंबर, ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे नंबर जो हैं ये इवन हैं। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ये सारे नंबर जो हैं ये ऑड हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके लिए 2 ही फैक्टर हों और एग्जैक्टली 2 हों। एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर, हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता ही होता है, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो एग्जांपल है जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 11 सो ऑन, इस तरह से। देखें 2 के फैक्टर कौन कौन है, तो एक फैक्टर 1 से 2 डिवाइड हो जाता है, और कौन डिवाइड करता है, तो 2 खुद, 2 ही फैक्टर है। 3 के लिए भी एक 1 है, एक 3 खुद, तो 2 ही फैक्टर हुए। 5 के लिए भी एक 1 है, एक ये खुद। 7 के लिए एक 7 का 1 है और एक 7 खुद। 11 का भी, तो एग्जैक्टली 2। तो ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2।
और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक ही इवन प्राइम नंबर है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। वो सिर्फ 2 है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इनफाइनाइट हैं, लेकिन वो ऑड हैं सारे के सारे। और जो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, नहीं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर को कंपोजिट के। जैसे 4, तो देखें फैक्टर कौन कौन है, 1 2 4। फिर आप देखें 6, फैक्टर 1 2 3 6। तो ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। फिर 8, तो 1 2 4 8। फिर 9, 1 3 और 9। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आया, 4। ये चीजें आपको मेमोरी में ऐड करनी है। एग्जाम में ये चीजें कैलकुलेशन से नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 है, द ओनली प्राइम नंबर भी 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। लेकिन स्मॉलेस्ट, इस चीज को बहुत कम लोग ध्यान में रखते हैं। ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज, तो देखें ये जितने भी कंपोजिट आए 4 6 8 ये सारे इवन थे, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ये सारा कुछ ध्यान रखने के बाद भी एक चीज के काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 से, और 1 का यहां जिक्र नहीं, तो 1 इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता है भाई। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्योंकि कंपोजिट इसलिए नहीं है, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, इसमें नहीं है। और प्राइम इसलिए नहीं है कि प्राइम में एग्जैक्टली 2 चाहिए, इसका एक ही फैक्टर है खाली 1। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, तभी जाकर नंबर जो है प्राइम बन सकता है। एक और टर्म जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली आती है वो है रिलेटिवली। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या कई बार इसको को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें 1 ही कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई ना हो। जैसे 16 17, ये दोनों नंबर को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है। उसके बाद 18 19, ये भी को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब नहीं कि वो प्राइम होना जरूरी है, वो एक दूसरे के मुकाबले में उनके फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 रहता है। 16 देखें आप, 16 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 18 भी प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। लेकिन ये 16 और 17 की बात करते हैं, तो ये दोनों नंबर आपस में रिलेटिवली क्या है, प्राइम है। ठीक है। हम अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीजें जो आप पढ़, तो हमने कुछ ट्रिक्स सीखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी एक जानकारी नंबर्स के बारे में, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, नेचुरल, इंटीजर्स, वो सारा मैंने आपको बताया। एडिशन आई होप कि आप सभी जानते ही हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 नंबर्स हैं। एक है 1234, दूसरा है 5678। तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना मैंने बताई है। अगर ऐड करना हो तो ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड हम एडिशन इनकी एक्सट्रीम इस राइट से स्टार्ट करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, 8 और 4, पहले एक कॉलम लेते हैं, 8 4। तो 8 4 जब आप लोगे तो 8 + 4 हो जाता है 12। तो हम यहां सिर्फ 2 लिखते हैं। ये यूनिट प्लेस वाली चीज। 1 जो है 12 में से 1 यहां कैरी हो जाता है, वो इसमें ऐड होगा। 3 1 4 4 और 7 11, तो सिर्फ 1 लिखेंगे। 11 का 1 भी यहाँ है। 6 2 8 और 1 9, तो इसमें कुछ कैरी नहीं बचा। 5 1 6। ये तरीका एडिशन का सब्ट्रैक्शन में बारो किया जाता है। छोटा नंबर हो उसमें से बड़ा माइनस कैसे करना, तो लेफ्ट साइड से बारो करके हम करते हैं। ये सब आप जानते हो, ये
फर्स्ट और सेकंड नर्सरी में भी पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता हो तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। हम जो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको ट्रिक 1 बताता हूँ। ये शॉर्टकट मेथड्स होते हैं बेसिकली, किसके लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। ये ट्रिक 1 होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर हो बाय, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 9 से हो, 99 से हो, 999 से हो, या 9999 से हो। दैट इज किस तरह का, देखें ये 10 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 है तो 10 की पावर 1 -1, इसको 10 की पावर 2 100 -1, 10 की पावर 3 1000 -1। तो इन जनरल 10 की पावर n -1 इस तरह का नंबर हो तो उसको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 999 ये इस तरह के नंबरों से मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में आती है। तो मल्टीप्लाई जो मेथड है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो शॉर्टकट क्या है, तो मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। क्या करना है इसमें आपको क्या करना है कि पुट एज मैंने zeros to the right of the multiplicand as there are nines in the multiplier। ठीक है, तो जिसको मल्टीप्लाई करना है तो उसके आगे इतने जीरो लगा दो जितने जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें 9 है। जैसे 9 है तो एक ही 99 में 2 है, 99 में 999 में 3 है। एंड तो मैं एक साथ साथ में एग्जांपल भी लिखता जाता हूं। सपोज करो आपने 3893 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 99 से। तो मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आपका जो नंबर है 38 जिसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं 9, उसके आगे जीरो लगा दो। कितने जीरो, जितने 9 थे। कितने 9 है, 1 2, तो आप इसमें 1 और 2। ठीक है, पहला काम ये करना है। तो ये इजी होता है ना, मल्टीप्लिकेशन लंबी होती है, ये इजी है। उसके बाद क्या करना है, एंड फ्रॉम द रिजल्ट subtract the multiplicand and get the answer। मतलब जितने 9 थे उतने जीरो लगाकर जिस नंबर को करना है माइनस उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो। तो 389 थी तो माइनस करना इजी होता है। तो आंसर हो जाएगा 70583। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। अब मेरे लिखने में आपको इसमें समय लगा, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये नोट करने के लिए मैंने पुट एज मैंने जीरोज टू द राइट ऑफ द मल्टीप्लिकेंट मतलब वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है। एज देयर आर नाइन्स इन द मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। एंड फ्रॉम द रिजल्ट सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लिकेंट, तो इसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, 2 3 4 एग्जांपल करेंगे कि आपको ये टॉपिक जो है और क्लियर हो जाए। सपोज करो 5863 को मल्टीप्लाई करना है 9 देखा 9009 और कर दो 9999। तो तरीका क्या है, इसके आगे लगा दो 5863 के आगे 1 2 3 4 जीरो। अब इसमें से इसी को माइनस कर दो, किसको, 5863। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7314268 तो मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ मल्टीप्लिकेशन थी ये, मुझे कितने 5-6 सेकंड लगे। ये आंसर है आपका,
बिल्कुल सिंपल। सिंपल इन द सेंस क्या करना है, जितने 9 है उतने जीरो लगाओ, माइनस उसी नंबर को माइनस कर दो। 9 4 थे, इसके आगे 4 जीरो लगाए, फिर इसी नंबर को माइनस किया, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर और प्रैक्टिस करनी है तो एक क्वेश्चन में और लिखा देता हूं। नेक्स्ट देखें आप, 4327 इंटू 999, तो 4327 0 0 0 माइनस 4327, so your answer is 432267. so this is your answer, दिस योर आंसर। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह का एक मेथड मैं आपको और सिखाता हूँ, मेथड सेकंड। यही ट्रिक्स तो सीखने हैं, बाकी आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहे हो, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने पढ़ाई तो इस ये बेसिक प्लस मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं, लॉन्ग डिवीजन, मेथड एंड डिवीजन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। यहाँ आपने ट्रिक्स देखने हैं कि टाइम बच सके जिससे, और आप शॉर्टेस्ट वे में और कम गलतियों के साथ कर सको। सो सेकंड ट्रिक सेकंड, TRIC के ट्रिक सेकंड क्या है कि जब आप किसी को मल्टीप्लिकेशन करनी हो, किससे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ गिवन नंबर, वो गिवन नंबर कोई भी हो सकता है, गिवन नंबर बाय 11 101 1001 एटसेट्रा, इसी तरह के, मतलब सेम, वहां था 10 रेज़्ड टू पावर n -1, यहां +1 है, 10 से 1 ज्यादा, वहां 9 था ना तो कम था। इससे करने का तरीका क्या है, तो मेथड ये है कि आप प्लेस n जीरोज, 10 की पावर n है ना, जिससे वो 1 ज्यादा होता है, n जीरोज टू द राइट ऑफ द multiplicand and then add the multiplicand to the नंबर। मैं साथ में एग्जांपल दे दूं, 4782 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 आप जानते हो कि 10 की पावर 1 + 1 है, तो कितने इसमें जीरो ऐड करने हैं, 1 जीरो ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 47820। तो इसमें ऐड क्या करना है, जो आपका मल्टीप्लिकेंट है, सॉरी जो नंबर है मल्टीप्लिकेंट, तो ये आ गया 4782। सो दिस इज योर आंसर, 20125, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसकी और एग्जांपल्स करेंगे, पहले एक बार आपको समझा दूं कि इसमें करना क्या है। 10 रेज़्ड टू पावर n + 1 टाइप के ये नंबर होंगे जिनसे आपने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, जो कोई भी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना उसको बोले मल्टीप्लिकेंट, ये हो गया मल्टीप्लायर। तो 10 की पावर n है, तो आपने n देखना है, उतने जीरो लगाने हैं, प्लस करना है, जबकि 9991 में हम माइनस करते थे, इसमें हमने क्या करना है, प्लस करना है। एक एग्जांपल आपको मैं और कराता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड हम करेंगे। इसमें क्या है, 6538 इंटू 1001। अब 1001 का मतलब हो गया 10 की पावर 3 + 1, 1000 + 1 है ना भाई, तो 1000 हो गया 10 की पावर 3, इस टाइप का है। तो आपने 6538 के साथ कितने जीरो लगाने, 3, n कितना है हमारे पास, 3। अब इसमें इसी को ऐड कर दो, 6538, ठीक है। सो योर आंसर हो जाएगा 835445 दिस योर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, थोड़ी सी इनकी और प्रैक्टिस क्या है, जो मेथड मैंने लिखा है उसको ध्यान रखना है। जब 9 वालों से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने 9 हो उतने जीरो लगाकर माइनस कर दो, और जब 10 की पावर n + 1 मीन्स 11 101 1001 इस तरह के नंबरों से मल्टीप्लाई करते हो, मींस 10 रेज़्ड टू पावर n + 1 के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उतने जीरो लगाकर उसमें प्लस करना है, माइनस की बजाय प्लस। इस तरह के कुछ और ट्रिक्स हमने पढ़ने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं